Good morning, my dear students. How are you? I think you all are fine and safe at your home. Today we will read our chapter 13, The Swing. बेटा आज हम हमारा चैप्टर 13 रीड करेंगे अपनी क्लास में. द स्विंग पेज नंबर 96 है. ठीक है बेटा. स्विंग स्विंग मीन्स होता है झूला. स्विंग मीन्स होता है झूला. और ये बेटा जो आपका चैप्टर 16 है ये झूले पर ही है. ये पोयम है. इस पोयम को रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने लिखा है. रिटन बाय रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन. ये इसके पोएट हैं, ये इसके कवि हैं. तो इस पोयम में कवि जो है, जो पोएट है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन, इसने अपनी फीलिंग को बताया है कि जब उन्होंने झूले पर राइड किया तो उनको कैसा लगा. उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. ठीक है बेटा. तो इसमें हम झूले पर जब हम राइड करते हैं तो हमें कैसा फील होता है. देखो झूले पर जब हम राइड करते हैं, झूले जो है वो कई प्रकार के होते हैं. सी सॉ, स्विंग, मैरीगोल्ड. ठीक है बेटा. तो इसने स्विंग पर बताया हुआ है. अब देखिए झूला जो है, हम जब झूलते हैं एक बार ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर, अप डाउन, अप डाउन. जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें क्या कुछ दिखाई देता है. हमें जब हम जैसे ऊपर जाते हैं हवा में झूले पर राइड करते हुए, तो हमें जहां तक हम ऊपर गए हैं हमें चारों तरफ का जो भी एरिया है वो सारा दिखाई देता है. वहां पर गार्डन है, ग्रीनरी है, हरियाली है, जो भी ट्रीज है, रिवर्स है, सब दिखाई देता है. फिर हम नीचे आते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं तो हमें वहां से क्या कुछ दिखाई दे रहा है. हम झूले पर जब झूल रहे हैं तो हमें कैसा फील हो रहा है. हम इस पोयम में यही सब क्या करेंगे, रीड करेंगे. तो इसमें पोएट ने अपनी फीलिंग को बताया है. आप भी इस पोयम को रीड करके और फिर आप अपनी फीलिंग को भी बताओ. आप भी जब कहीं राइड करते हो किसी स्विंग पर, किसी झूले पर, तो आपको कैसा फील होता है. आप भी सोचो और बताओ. ओके. सो आप सभी को जो है बहुत मजा आएगा इस पोएम को रीड करके. ओके बेटा. बेटा अब हम हमारा चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं. द स्विंग. द स्विंग का मतलब होता है बेटा, द स्विंग मीन्स झूला. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू. ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. ओके बेटा. ये बेटा आपकी पोयम है. इस पोयम में देखिए जो पोएट है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन, वो क्या कह रहे हैं. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग. आपको कैसा लगता है जब आप झूले में ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं. अप इन द एयर सो ब्लू. अप इन द एयर, जब हम ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो क्या सब ब्लू लगता है. ब्लू यहाँ पर बेटा जैसे स्काई के लिए यूज हुआ है कि आसमान नीला होता है, तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें सब ब्लू लगता है क्योंकि आकाश नीला होता है. ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग. ओ मुझे लगता है कि ये सब प्लीजेंटेस्ट थिंग. देखो प्लीजेंटेस्ट का मीनिंग जो है वो नीचे दिया हुआ है. मोस्ट इंजॉयबल, सुखद, मनोहर, सुहावना. कि
मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये सब प्लीजेंटेस्ट थिंग बहुत ही सुखद मनमोहक चीज है, बहुत ही सुखद और मनमोहक चीज है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, एवर अ चाइल्ड कैन डू, जब हम ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, जब हम झूले पर झूलते हैं, तो देखो जैसे पोयम में दिखाया गया है, आप पिक्चर को भी देखिए, ये जो एक बच्चा है वो झूला झूल रहा है। तो जब हम खुद भी झूला झूलते हैं तो हम हवा में ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, तो हमें ये सब जो है बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुखद, आनंददायक लगता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल I can see so wide river and trees and cattle and all over the countryside। आगे क्या कह रहा है अब ये जो पोएट है, इसने खुद जब झूला झूला है स्विंग, तो इसको कैसा महसूस हुआ है, इसने क्या कुछ फील किया है, ये सब वो बता रहा है। ओके बेटा, up in the air and over the wall, up in the air, ever a child can do, up in the air and over the wall, कि हर बच्चा ये सब कर सकता है। ever a child can do, हर बच्चा, हर एक ये सब कुछ कर सकता है कि वो झूला झूल सकता है। up in the air and over the wall, up in the air means जब हम लोग झूला झूल रहे होते हैं, झूले पर बैठे होते हैं और ऊपर की ओर हवा में जाते हैं, तो क्या दिखाई देता है, दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर, टिल आई कैन सी सो वाइड, तो जब दीवार मतलब जो झूला ऊपर की ओर जाएगा तो जो आसपास की दीवारें उनके ऊपर से गुजरता है, ऊपर से जाता है, तब मैं देखता हूँ, जब मैं देख रहा होता हूँ कि कुछ दूर तक नजर आता है, कुछ दूर तक नजर आता है। बेटा यहाँ पर देखो, जैसे आपको दिया हुआ है सो वाइड, सो वाइड का मतलब वाइड मीन्स होता है चौड़ा, सो वाइड मीन्स बहुत दूर तक का नजारा जो है, जो चीजें होती हैं वो हमें नजर आती हैं। रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, रिवर नदी, एंड ट्रीज पेड़, एंड कैटल, कैटल का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, काउज एंड बुल्स, गाय और बैल, पशु मवेशी, एंड ऑल और सब, ओवर द कंट्री साइड, कि जो कंट्री साइड है और भी सारा ग्रामीण इलाकों में जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। कब, जब हम झूला झूल रहे होते हैं। देखो बेटा यहाँ पर कंट्री साइड का मीनिंग आपको दिया हुआ है, लैंड विद फील्ड्स एंड वुड्स आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज, कि नगर और शहरों के बाहर जो भी फील्ड्स, खेत, वुड्स वगैरह होता है, ग्रामीण इलाके जो भी होते हैं वो सब हमें नज़र आते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down। और जब मैं हवा में फिर से ऊपर जाता हूँ, जब मैं हवा में फिर से ऊपर जाता हूँ तो क्या होता है, क्या होता है, देखिए बेटा ये क्या कह रहा है, टिल आई लुक डाउन, और जब मैं नीचे की ओर देखता हूँ, नीचे की तरफ देखता हूँ, ऑन द गार्डन ग्रीन, तो जो गार्डन है, जो बगीचा है वो मुझे हरा दिखाई देता है, हरे भरे जो बगीचे हैं मुझे वो दिखाई देते हैं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जब मैं नीचे आता हूँ, और जब मैं नीचे की ओर आता हूँ तो जो छतें हैं वो मुझे ब्राउन, भूरे रंग की दिखाई देती हैं, दिखती हैं।
अप इन द एयर आई फ्लाइंग अगेन, और जब मैं फिर से ऊपर चला जाता हूँ दोबारा से, अगेन मीन्स दोबारा से, फ्लाइंग हवा में उड़ते हुए, अप इन द एयर एंड डाउन, और फिर से मैं हवा में ऊपर जाता हूँ और फिर से नीचे आ जाता हूँ। तो बेटा ये आपकी चैप्टर जो है 13 था, द स्विंग, ये आपकी पोयम है, और आप इस पोयम को ध्यान से रीड करेंगे। और बेटा इसी तरीके से हवा में ऊपर आना जाना, यही प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। अप इन द एयर एंड डाउन। तो इसी तरह से जो रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन हैं, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। ही इज वेरी मच द सिंगिंग। उन्होंने जो सिंगिंग है उसका बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। तो मुझे लगता है कि बेटा आप सभी ने भी इंजॉय किया होगा। बट अभी आपको क्या करना है? What do have to do? You can learn the poem. ओके और बेटा जब भी आप स्विंग करेंगे तो आप अपने आप कितना एंजॉय किया, आपने कितना एंजॉय कर रहे हो स्विंगिंग करते हुए, आप इसे अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।